आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीपे लाइट मर्चेंट पोर्टल के बारे में। तो अगर आप डीजीपे लाइट मर्चेंट पोर्टल यूज करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, या अगर आप डीजीपे लाइट पोर्टल यूज नहीं करते हैं फिर भी आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एपीएस करने पर यानी आधार विड्रॉल करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है, और डीएमटी यानी मनी ट्रांसफ़र करते हैं अगर आप तो कितना चार्ज कटता है और कितना कमीशन मिलता है, या अगर एमएटीएम यानी माइक्रो एटीएम के माध्यम से कैश निकासी करते हैं तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है, और जो मिनी स्टेटमेंट करते हैं अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पे आता है और कहता है कि हमें अपने खाते का विवरण चाहिए मुझे, तो अगर आप उसका मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आप सभी आगे चलकर भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। इसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पर आपको बताते हैं कि आपको कितना कमीशन किस सर्विस को यूज करने पर मिलता है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कुछ ऐसा इंटरफेस होता है डीजीपे मर्चेंट लाइट पोर्टल का, और इस टाइम यह पोर्टल बहुत फास्ट चल रहा है, यानी कि अधिकतर वीएलई लोग इसी पोर्टल का यूज कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहा है बिना किसी समस्या के। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको डीजीपे लाइट पोर्टल का अगर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो एटीएम कमीशन के बारे में। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम कैश विड्रॉल कमीशन, यहाँ पे स्लैब देख सकते हैं 100 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक। आगे देख सकते हैं कमीशन की बात करें तो यहाँ पे 0.32 पैसे से लगा के 3 रुपये 20 पैसे को कमीशन मिलेगा, यानी आपका जो भी यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए तक आपका, यानी जैसा आपका अमाउंट होगा वैसा आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप 1000 के ऊपर जैसे 1100 या 1200, 1300, 1400, 2000 तक आप कोई भी अमाउंट का विड्रॉल करते हैं तो आपको उसमें 3 रुपये 23 पैसे से लगा के 6 रुपये 40 पैसे तक का आपको कमीशन मिलने वाला है। और 3000 के ऊपर आप निकासी करेंगे 3000, 3500, 4000, 45, 6000, 10000 तक की आप निकासी करेंगे तो उसमें आपको 9 रुपये 60 पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो आप अगर माइक्रो एटीएम का यूज करते हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक माइक्रो एटीएम ऑर्डर नहीं किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2100 रुपये में मात्र आपको माइक्रो एटीएम मिल रहा है। आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड से निकासी की सुविधा दे सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डीएमटी की, यानी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की। जो कस्टमर आते हैं आपकी दुकान पे मनी ट्रांसफर करवाने, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट में लिखा है 100 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक आप अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे अमाउंट रहेगा उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे चार्ज होगा। तो आपका यहाँ पे मेंशन भी किया गया है 1% आपका चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये किसी के ट्रांसफर किए तो जो 1% यहाँ पे चार्ज दिखाई दे रहा है 1% के हिसाब से 10 रुपये चार्ज होगा। उसके आगे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक चार्ज 4 रुपये 19 पैसे हो रहा है। तो 10 रुपये से 4 रुपये 19 पैसे अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 रुपये 81 पैसे, यानी बैंक चार्ज कटने के बाद आपका ग्रॉस कमीशन 5 रुपये 81 पैसे बचा। उसके बाद आपका क्या कटेगा, इसमें जीएसटी कटेगा 5 रुपये 81 पैसे से 0.89 पैसे जीएसटी कट जाएगा, तो फिर आपका बचेगा 4 रुपये 92 पैसे। अब जो है 4 रुपये 92 पैसे में से टीडीएस कटेगा 0.25। अब टीडीएस कटने के बाद आपका पैसा बचेगा 4 रुपये 68 पैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपको कमीशन मिलने वाला है। और जो वॉलेट से आपके कटेगा, यानी डीजीपे मर्चेंट वॉलेट से आपका जो कटेगा वो 5 रुपये 32 पैसे कटेगा। 5 रुपये 32 पैसे और 4 रुपये 68 पैसे को अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल 10 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन जो है ये 1001 रुपये से 2000 रुपये तक, यानी इस बीच में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसी के आधार पे आपका यहाँ पे 1% के हिसाब से चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए 2000 आपने किसी के पैसे ट्रांसफर किए तो 20 रुपये का चार्ज होता है 1% के हिसाब से। उसमें से आपका जो है 5 रुपये 88 पैसे बैंक चार्ज कटने के बाद आपका 14 रुपये 12 पैसे बचेगा।
14 रुपये 12 पैसे में से 2 रुपये यहाँ पे जीएसटी जो है 2 रुपये 15 पैसे आपका जीएसटी कटेगा, तब आपका नेट कमीशन 11 रुपये 97 पैसे बच जाएगा। उसके बाद आपका टीडीएस कटेगा 60 पैसे, 11.97 में से 0.60 पैसे टीडीएस कटने के बाद आपका कितना बचेगा, 11.37 रुपये आपका कमीशन बचेगा। तो ये आपको इंस्टेंट मिलेगा तुरंत। और यहाँ पे देख सकते हैं मर्चेंट वॉलेट डेबिट, यानी कि आपके वॉलेट से 8 रुपये 68 पैसे कटेगा। यानी कि अब आप इसको समझ गए होंगे कि इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, ये कैसे इसको आपको समझना है, मैंने आपको समझा दिया है। उसके नीचे सेम प्रोसेस है, नीचे 2001 से 3000 और 3001 से 4000 और 4001 से 5000। आप इसको बारी बारी करके समझ लीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं एपीएस कमीशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब नीचे लिखा हुआ है, यानी कैसे आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एपीएस विड्रॉल 0 to 199, यानी इसका कहने का मतलब ये है 0 यानी 50, 100, 150, 180, 190, 199। अगर 100 यानी 100 रुपये से लगा के 199 तक अगर आप निकासी करते हैं तो आपको वहां पे 0.00 यानी कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलने वाला है। उसके आगे देख सकते हैं एपीएस विड्रॉल 200 to 400, यानी 200 रुपये से लगा के 250, 300, 350, 400 तक अगर आप निकासी करते हैं तो वहां पे केवल आपको 0.38 पैसे कमीशन मिलेगा। उसके आगे देख सकते हैं 401 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक अगर आप निकासी करते हैं, जैसे 450, 500, 600, 700, 800, 1000 रुपये तक निकासी करते हैं तो आपको वहां पे 0.323% आपको इस पर कमीशन मिलेगा, जो भी आपका अमाउंट होगा। उसके आगे देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो है एपीएस विड्रॉल 3000 टू एबव, यानी 3000 के ऊपर 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 8000, 10000 कोई भी अमाउंट का आप विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपको 9 रुपये 59 पैसे आपको कमीशन मिलने वाला है। और उसके बाद अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता है अपना स्टेटमेंट निकलवाने, यानी खाते का ब्यौरा निकलवाने, तो यहाँ पे देख सकते हैं एपीएस मिनी स्टेटमेंट जो आप निकालेंगे कस्टमर का, उसमें आपको यहाँ पे 1 रुपये 52 पैसे कमीशन मिलने वाला है, यानी कि 1.5 रुपये से ज़्यादा ही ज़्यादा आपको यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है मिनी स्टेटमेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको अभी तक इसका आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है तो आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर लीजिए, उनके द्वारा आपका जो है डीजीपे लाइट मर्चेंट पोर्टल का बहुत जल्दी आईडी क्रिएट। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।